अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में हम ये नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जिसके लिए मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो के बाद काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गले को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने बुकरम लिया है, इसकी टोटल लंबाई मैंने यहाँ पे 16 इंचज़ ली है और इसकी टोटल चौड़ाई हमने यहाँ पे 10 इंचज़ ली है। उसके बाद हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और गले की चौड़ाई के लिए ऊपर निशान लगा लेना है। मैं यहाँ पे 4 इंच की चौड़ाई पे निशान लगा रही हूँ, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गले की लंबाई हम इस तरह से 7 इंचज़ पे लेंगे, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इन दोनों निशानों को हम स्केल की मदद से इस तरह से मिला देंगे और इस पे इस तरह से राउंड गले की शेप दे देंगे। उसके बाद हमने जो बंद वाली साइड है, वहाँ से लंबाई में हमने 1 इंच की चौड़ाई पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे स्केल की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है, तो उसी की हेल्प से मैंने निशान लगा लिए हैं। उसके बाद जहाँ पे गला एंड हो रहा है, वहाँ से नीचे तक हमने जो है वो 9.5 इंच की लंबाई पे निशान लगा लेना है। ये लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब इस तरह से हमने उस निशान के साथ इसको मिला दिया है। अब यहाँ पे हम जो है वो 1 इंच की चौड़ाई पे इस तरह से गोलाई में एक और निशान लगा लेंगे, जो कि हमारा कटिंग का निशान है। अब हमने इस तरह से इस गले की कटिंग कर लेनी है। अब जो बंद वाली साइड है, वहाँ से बिल्कुल हल्का सा हमने इस तरह से कट दे के इसको इस तरह से कट कर लेना है, जिससे कि सेंटर से इस तरह से ओपन हो जाए। अब हमने इस गले को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। इस तरह से पेस्ट करने के बाद साइड के कपड़े को हमने इस तरह से सिलाई कर लिया है फोल्ड करके। अब इस गले को हमने शर्ट के बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से पिन के साथ सेट करना है और इसके ऊपर इस तरह से किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने गला रेडी कर लिया है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे 2 पीसेस लिए हैं, एक ट्राउजर का फैब्रिक है और एक हमने कंट्रास्ट में कलर अलग से लिया है। दोनों पीसेस के ऊपर हमने बुकरम पेस्ट कर लिया है। उसके बाद हमने 1.25 इंच जितनी चौड़ी हमने इस तरह से और एक पट्टियाँ कट कर लेनी है दोनों पीसेस में से। अब हमने इसको रेडी कुछ इस तरह से करना है। पहले एक साइड को सेंटर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से। उसके बाद इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से, और इसी तरह से हमने सारी पट्टियां जो है वो रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें हमने इनको रेडी कर लिया है। उसके बाद आपने इनके पीसेस कट कर लेने हैं। पीसेस की लंबाई अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच की लंबाई पे एक एक पीस को कट कर लेना है इस तरह से। इसी तरह से जो दूसरा कलर है उसके भी हम सेम इसी साइज़ के पीसेस कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। उसके बाद कुछ पीसेस मैंने लिए हैं जिनको पानी लगा के मैंने हल्का सा गीला कर लिया है, क्योंकि इसके बगैर जो है वो आपका जो डिज़ाइन है वो फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगा। अब इस तरह से मैं इसको फोल्ड करते हुए अच्छे से आयरन कर लूँगी। ये देखें इस तरह से, और इसी तरह से हम हाफ रिंग बाकी के सारे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे रेडी कर लिए हैं। उसके बाद गले की एक साइड की तरफ हम पहले सिलाई कर लेंगे इस तरह से। अब इसके कॉर्नर की तरफ मशीन को रोकते हुए इसको नीचे की साइड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक पट्टी ऐड करनी है, जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। उसको ऊपर से फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड कर लेना है और इस तरह से बिल्कुल ऊपर की साइड तक यूँ रखते हुए थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हुए इसको सिलाई कर लेंगे। एक साइड को आपने फुल सिलाई कर लेना है। अच्छा, ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ उसकी जगह आप लूप्स भी ऐड कर सकते हैं, या कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहे वो आप हाफ पे इस तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई को लेते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमने जो हाफ रिंग रेडी किए हैं उनको इस तरह से बिल्कुल किनारे के साथ मिलाते हुए इस तरह से रखते हुए हम उसको स्टिच कर लेंगे। पहले एक रिंग को रखेंगे इस तरह से, और जहाँ पे इसका सेंटर होगा वहीं पे हमने दूसरे रिंग को इस तरह से रखना है। सिलाई करते हुए जहाँ पे पहले रिंग की एंडिंग होगी वहाँ पे हम अगेन जो है वो एक रिंग रखेंगे, बिल्कुल इसके बराबर रखते हुए इस तरह से। अब इसी तरह से बाकी के सारे हाफ रिंग रखते हुए हम उनको सिलाई करते हुए जाएंगे एंड तक। इस तरह से रेडी करने के बाद इसी सिलाई को हम ऊपर की तरफ दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो गला जो है वो हमारा बन के रेडी हो गया है। अब साइड की तरफ आप चाहें तो पर्ल्स को ऐड कर लें, या फिर इस तरह से कोई फैंसी बटन हो या फिर सिंपल कोई बटन हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इन बटन को यहाँ पे स्टिच कर लूँगी इस तरह से।
तो गला हमारा रेडी है। अब थोड़ा बहुत मैं आपको स्लीव्स के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में ड्रेस स्टिच किया था तो मैंने स्लीव की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं की। सिंपल आपने इसी तरह से हाफ रिंग्स स्टिच कर लेने हैं। उसके बाद जब आप इसको पलटेंगे तो रिंग्स जो है वो हमारे कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। अब आपने करना क्या है कि सिंपल ट्राउज़र की पट्टी या कोई भी कंट्रास्ट में पट्टी लेके आपने इसको स्टिच करके अंदर की तरफ पलट लेना है। तो हमने इसको जो है वो स्टिच कर लिया है, ये देखें इस तरह से, और इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को जो है वो रेडी कर लिया है। तो ये रहा जी इस ड्रेस का फाइनल लुक। होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।